बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्तिक महात्मा की जय। 12वां अध्याय है। श्री नारद जी ने कहा कि तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भाग निकले। वह भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों से जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे भाई को नहीं मारूंगा, किंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। 13वां अध्याय है। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार की, त्रिलोकी गूंज और उस टंकार से त्रिलोकी गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भराया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट डाली और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारे, उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोदमत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार भी फूल के समान प्रतीत होने लगी। साथ ही उस युद्ध दुर्मुत ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिक प्रहार करके उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ भ्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुद दैत्य, तू श्रेष्ठ है, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं कि उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को बड़ा खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं से भगवान को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्म राज्य में सब सुखी थे। बोल कृष्णचंद्र भगवान।